नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 19 मार्च 2017 यानी वो आज ही का दिन था जब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पार्टी को प्रचंड बहुमत देने वाली जनता को योगी आदित्यनाथ के रूप में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसने सत्ता संभालते ही अपराध, माफिया, गो तस्करी, हिंसा, दंगे जैसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए कड़ा फैसला लिया, जिससे सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। योगी के काम को लेकर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। ऐसे में आज जब योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए तो एनएमएफ न्यूज ने यूपी की जनता से ये जानने की कोशिश की कि योगी सरकार का 4 साल का कार्यकाल उन्हें कैसा लगा। देखिए यूपी की जनता इस मामले में क्या कह रही है। योगी सरकार ने पूरे किए 4 साल, भगवा राज में क्या है जनता का हाल। इन 4 साल में कितने बदले यूपी के हालात, जनता से सुनिए 100% खरी बात। मोदी जी ने ना करा कुछ ना, योगी ने करा, अरे सब वही एक ही थाली के चट्टे भट्टे हैं सारे। अरे मोदी तो ये कह रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ के तो सारे ही जितने भी भ्रष्ट अफसर बैठे हैं सभी खाने। भैया हम तो ना तो हमारा एक प्लॉट लगा आज तक, और 2002 में मुआवजा मिला था और अब तक हम भटकते डोल रहे हैं। और लोगों को समझ के काम हो गए, बहुत परेशान है। इन लोगों से इतने परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। अरे योगी को तो सारी चीज सुधारनी है, योगी पे तो अभी कोई चीज सुधारी ही नहीं गई। वो तो नया खिलाड़ी है, अभी उसमें अभी कहाँ का ज्ञान है उसे। वो कोई दावा पावा ना करता, जो अफसर उसको बता देते हैं वो उसको दावा कर लेता है, और वो कोई दावा पावा नहीं है, वो सारा फेल है। वो पूरी तरह से फेल है। यार 2002 में बहन से मुआवजा मिला, दुनिया को सबके प्लॉट मिल गए, पैसा मिल गया, हमें ना पैसा मिला ना प्लॉट मिला आज तक। जाएगा अपने घर को, वहीं जाएगा, हरिद्वार में कहाँ को है, जहाँ को भी है वहीं बैठा को जाएगा। गोरखपुर में हो नहीं, गोरखपुर का है को तो वहाँ है पहाड़न में, कौन से में क्या बोलते हैं उसको, पौड़ी गढ़वाल का, वहीं बैठा का। यानी योगी ने ना कुछ करा ना मोदी ने, यानी वो तो कह रहा ना खाऊंगा ना खांदो, सब खाने अफसर हो भ्रष्ट बिल्कुल। तो सब महंगाई बहुत तेज है, देख लो आज पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, बहुत महंगाई कर दी ने। तो ये अपने घर बैठेंगे अब। हमें तो कुछ काम दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो कुछ काम है। नोएडा में तो बाहर के पश्चिम उत्तर प्रदेश से कहीं और काम करते हो तो अच्छी बात है। यहाँ तो वही अधिकारी हैं, वही भ्रष्टाचार है, वही लेना देना है। तो बिना रिश्वत का काम होता ही नहीं है, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। अभी जैसे कि मान लो मेरा ये काम है, हमारा किसान कोटे के प्लाट हैं। आज 2003 से 2000 कितना है, आज 2021 हो गया। हाँ तो ये बताते कमी क्या है। कोई IAS अधिकारी योगी जी के अधिकारी है, योगी जी के अफसर हैं। पहले एक पुलिस वाला जो है 100-200-500 रुपये में मान जाता था, अब एक आदमी पकड़ कर जाकर 5000 रुपये लेता है। रेट बढ़ गया, क्राइम कम इसलिए होगा कि ज़्यादा पैसे किसी के पास है ही नहीं। छोटा आदमी जल्दी में काम क्यों करेगा फिर। यानी चैन स्नैचिंग, ब्लैक मेलिंग, काम तो सारे उतने और ज़्यादा हो रहे हैं। और पहले लोग बाग 100-200-500 रुपये की बेईमानी में करता है, करोड़ों रुपये की बेईमानी कर रहा है। भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही है, घटा नहीं है। केवल इतना है अब के एक इन्होंने टारगेट बना लिया, कितने आदमी ने गोली मारनी है। क्या यहाँ की पुलिस इतनी सक्षम है कि जो पैर में गोली लगती है, ये इतने निशानेबाज है। हमें तो इतने दिन फौज में ट्रेनिंग करके एक जवान जो है फिर भी अपने टारगेट पर नहीं पहुंचा आज तक। और यूपी की पुलिस जो है, यदि किसी को बदमाशी एक बार 2000 रुपये के किसी पे इनाम हो गया तो उसके पैर में गोली मारती है। इससे क्या सुधार हुआ? कोई कुछ सुधार नहीं हुआ आज के। चलो वो बाबा जी है, उसकी परंपरा है, मान गया भगवान उससे। साधु संत है, उसकी परंपरा है, उसने परंपरा तोड़ दी। कहने का मतलब ये है कुछ ना यहाँ का भय निकाल दिया लोगों का। हम बड़े व्यापारी तो नहीं, हम तो छोटे व्यापारी। हम तो अपने व्यापार की बात करेंगे। हम बड़े व्यापारी की बात क्या करेंगे? बड़ा व्यापारी थोड़ी देगा हमें खाने के लिए। तो अपने धंधे की बात करेंगे। जब से कोरोना काल हुआ है, मेरा काम सिलाई का है। सेक्टर के पहले बहुत कस्टमर थे, कोई भी नहीं कोरोना काल के बाद। 4 साल में हमारे योगी जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। जैसे जो हमारे किसान भाई इतने दिन से परेशान हैं, लोगों को बहुत उम्मीद थी। योगी सरकार आई और मोदी सरकार आई,
हमने हमेशा उम्मीद करी कि हम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा और हमारी आमदनी बढ़ेगी, और जो आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं किसान भाई, वो मजबूर शायद हो सकता है कि अब ना हो, इसलिए हम लेके आए सरकार में। लेकिन सरकार दिन पे दिन महंगाई इतनी करती जा रही है, जो हमारी संख्या आत्महत्या करने की होती थी पहले, उससे कई गुना बढ़ गई है। तो ये हमारे लिए तोहफा है। और जो दाल हमारे खेतों से जो दाल, गेहूँ, चावल सब कुछ जो मिनिमम रेट में जा रहे थे, वो आज जो है आसमान छू रहे हैं। अब आप बता सकते हैं कि योगी सरकार ने जो इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं, जो उपलब्धियाँ ही तो है सरकार की, इतनी महंगाई बढ़ा दी है। अकादमी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि पहले तो ये लॉकडाउन में आदमी बिल्कुल ये समझो कि बिल्कुल बेकार हो गया, उसके पास काम धंधे नहीं रहे। जैसे कि हमारे यहाँ खेती तो है नहीं, खेती कम है, कुछ जगह अपने हैं जहाँ भी अब खेती करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कमरे किराए के जो कमरे हैं, वो कमरे आधे से ज़्यादा खाली हैं। आप चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ कि कितनी यहाँ जो इतनी समस्या हो रही है कि घर का गुजारा चलाना भारी हो रहा है। और ऊपर से सरकार ने जो ये डीजल पेट्रोल के रेट इतने बढ़ा दिए, आदमी जो मैं कह रहा हूँ कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जो सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था पहले, वो 850-900 रुपये का खरीदना पड़ रहा है। तो अब बताइए कैसे घर चलाएं। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। मुझे नहीं लगता कि कोई लगाम लगी है। ये सच्चाई है कि हम लोगों ने बहुत उम्मीद करी थी योगी सरकार से, अब भाई बिल्कुल इस पे अपराध पे तो लगाम लगाएंगे ये लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रोज मर्डर भी हो रहे हैं, लूट छिनैती सब कुछ हो रहे हैं। आप ही लोग दिखाते हैं, आपको लोगों के माध्यम से पता चलता है, लेकिन कुछ बिकाऊ मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, बहुत सारे चैनल हैं, आप लोग सब जानते हैं, तो वो चाहे वो गुणगान करते रहें, लेकिन आप जैसे जो भाई हैं, मैं उनकी बिल्कुल सराहना करता हूँ। जो लोग बिल्कुल उसमें दिखाते हैं कि भाई सच्चाई क्या है, जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए जो हमारे आप जैसे भाई हैं, वो दिखाते हैं कि सच में जो है असलियत क्या है। ये तो भैया मैं क्या बताऊं, भ्रष्टाचार मेरा रोज का काम है। कहीं ना कहीं अथॉरिटी जाता हूं मैं, या पुलिस में भी जाना पड़ता है। लोगों की समस्याएं कुछ ना कुछ आती हैं, उनके लिए भी जाते हैं, कुछ अपने भी काम होते हैं, उनके लिए भी जाते हैं। जो काम पहले 1000 रुपये का होता था, उसको डबल कर दिया सीधा। हाँ, योगी जी के नाम पे, अरे योगी जी बैठे हैं, अरे सरकार कौन सी चल रही है, बीजेपी सरकार चल रही है, तो उसके नाम पे मतलब ये अब पता नहीं सरकार के पास जा रहा नहीं जा रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, अधिकारियों ने डरा के लोगों से डबल रकम ऐंठनी शुरू कर दी है। जो पैसे पहले भी जा रहे थे, भ्रष्टाचार पहले भी था, लेकिन भ्रष्टाचार पहले से कई गुना बढ़ गया है। तो मोदी जी, योगी जी को इस पर जरूर अंकुश लगाना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं सत्ता में आना, तो आम जनता के हित में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये महंगाई, सबसे पहले तो महंगाई का जरूर सोचना पड़ेगा। ये जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं, तो डीजल से सीधा आपको पता है कि किसानों से जुड़ा हुआ है, और आम आदमी जो है सारा इसी से पिसता है। सब रेट, किराया बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। मैं बिल्कुल मैं योगी जी से अपील करना चाहूँगा कि ऊपर हवा में बातें ना करें, जमीनी स्तर पे आकर अपने अधिकारियों पर भी लगाम लगाएं और जनता के हित के बारे में सोचें। जो भी हो सकता है जमीन स्तर पे अपने अधिकारी भेजें और सच्चाई से अवगत कराएं और अधिकारी पर लगाम लगाएं। ऐसे जो अधिकारी हैं जो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ तानाशाही पर आ रहे हैं, पैसे से काम करेंगे, बगैर पैसे कोई काम ही नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ सच्चाई पर जाएं और लगाम लगाएं, इस पर महंगाई पर भी लगाम लगाएं, और ऐसे अधिकारी जो निरंकुश अधिकारी हैं जो फिर पैसे के अलावा काम नहीं करते, ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं और जनता के हित के बारे में सोचें। मैं कह रहा हूँ आगे आप जितनी आप वोटों से पहले जीते थे, जितनी आपकी संख्या आई थी, उससे ज़्यादा आएंगी आप, अगर आप जनता के हित के बारे में सोचेंगे, आम जनता को साथ लेके चलेंगे और ऊपर बातें नहीं करेंगे, तो आप जो है, मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि 2022 में मोदी सरकार, योगी सरकार आए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम तो आम जनता हैं, हम किसान भी हैं और आम जनता भी हैं। तो आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि
किसान भाइयों के बगैर भी आपकी सरकार नहीं बन सकती। तो उनको भी साथ लेकर चलें और हम जनता को भी साथ लेकर चलें। आम जनता ही किसान है, और ऊपर ऊपर हवा में बातें ना करें। ये जो व्यापारी की जो आप ज़्यादातर बात करते हो, अगर लोन माफ की आप बात करते हो तो वो व्यापारियों की बात करते हो। हम किसानों की कृषि माफी की बात करते हैं, आप वोट के टाइम तो कह देते हैं लेकिन बाद में आप मुकर जाते हैं। तो ये नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों पे आपको सुधार करना पड़ेगा अगर आना है सत्ता में। अगर नहीं है आप माने तो फिर 2022 आ ही रहा है, उस पर हम आपको रिजल्ट देंगे। ऐसा है भ्रष्टाचार तो ये जन्म जाता है हिंदुस्तान में, ये तो कभी खत्म होना ही नहीं। बस ये है कि इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं सरकार के अनुसार। जब समाजवादी आती है तो इसके रेट थोड़े डाउन हो जाते हैं, तो आम जनता में इसमें थोड़े रेट जो महंगे हो गए, बाकी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता कभी भी। हाँ, ये तो चश्मदीद आदमी अपनी आंखों से, हम भी इधर उधर काम कराते हैं लेकिन बिना पैसे के काम नहीं होता ये। अब योगी जी ने तो हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, सारे दे रखे हैं, लेकिन योगी जी के वहाँ पे असर कहाँ पड़ रहा है? इन पे ये जो घाघ बैठे हुए हैं, इन पे सरकारी जो तंत्र है इस पे असर नहीं पड़ता। इनको तो 2 पैसे कमाने हैं। अब एक विजिलेंस लगा लो या और कोई डिपार्ट लगा लो, हर आदमी यहाँ पर नोएडा में पैसे दे कर आता ऊपर से। ये जो ऊपर लखनऊ में तंत्र बैठा हुआ ना, ये वहाँ से जो है सारी कमीशन खोरी वहाँ से ऊपर से होती है, और जो भी आता है नोएडा में वो पैसे दे के मोट आता है, उसको कमाना फिर 2 पैसे। बिल्कुल भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है जी। अब महंगाई के पे क्या बताया जी, महंगाई तो सबके सब सामने है ही, ये हर जनता तरफ महंगाई से। अब इस पर ज़्यादा भी क्या कहें, भाई से ने बहुत बता दिया इसके ऊपर। लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन में पब्लिक मर रही है। 4 लॉकडाउन के बाद आए हैं, ना कोई धंधा ढंग से चल रहा है, ना कुछ चल रहा है, सब बेरोजगारी चल रही है। क्या आदमी कमाएगा, क्या खाएगा? सरकार योगी आदित्यनाथ के काम को किस तरीके से, तो योगी से जो भी कहा कुछ नहीं हुआ, सब पब्लिक बहुत ज़्यादा ही परेशान हुई। अब उनको मैं क्या कहूँ, 10 में से कितने नंबर देंगे योगी को? एक भी नहीं, काम ही नहीं है ऐसा, तो क्या नंबर दें? कुछ भी लगाम नहीं है। अधिकारियों में फर्क नहीं आता वहाँ, और उनकी इनकम बढ़ जाती है। जहाँ भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहाँ और इनकम बढ़ जाती है उनकी अधिकारियों की, क्योंकि वहाँ अपना काम समेटना चालू कर देते हैं वो कि ये करो, सफाई करो, ये करो, जबकि वहाँ चलता ही है सारा कुछ। अगर ये सारी चीज़ें इस तरीके से सिस्टम से हो जाएं, अगर हम अनाउंस करके ही अगर कर दें कि भाई ये चीज़ होगी तो ये होगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो बढ़ा है पहले से, ये तो मानना पड़ेगा। भ्रष्टाचार तो बढ़ा पहले से। जहाँ मायावती जी की सरकार थी उस टाइम पे भ्रष्टाचार बहुत कम था, और भ्रष्टाचार भी कम था, गवर्नमेंट भी ठीक थी। लेकिन बाकी जगह जो हुआ जैसे वहाँ ठीक तो नहीं थी, हर जगह वो काम नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध नगर के लिए बहुत अच्छी थी। अपराध में तो कोई अंतर आया ही नहीं है, अपराध तो बढ़ गया है। पहले ही कहा था किया तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। नहीं, ये तो देखो एक जैसे कहते हैं ना टोक बना के कि हमें करना है, अपराध मुक्त करना है, लेकिन हुआ नहीं है। अपराधी तो हर जगह हैं, 1-2 मार दिए, 2-4 मार दिए, बहुत बस। हाँ, बस यही है भाई, पब्लिक है, ये तो बढ़ेगा। जिस तरीके से पब्लिक बढ़े वैसे अपराध भी बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। बेरोजगारी तो आज चरम सीमा पे है, हर आदमी परेशान है। हाँ, बिल्कुल यही कारण है भी। अपराध जब आदमी के पास काम नहीं रहेगा तो कुछ न कुछ तो खरापात करेगा, जो भी जैसे भी करे। पेट के लिए तो चाहिए ना, खाने के लिए।